इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशंस इज। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इस ग्राफ में, और इस ग्राफ में जो दो लीनियर इक्वेशन का जो डायग्राम है उसमें आपको बताना है ये कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन है, पहला वाला। बी कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तीसरा है इनकंसिस्टेंट, और चौथा है इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सटेंडिंग दिस लाइन। मतलब इस लाइन को अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब कंसिस्टेंट होने के लिए क्या नियम है और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या है? तो कंसिस्टेंट उन लाइन को बोलते हैं अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो वो कंसिस्टेंट लाइन होती है, या फिर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर में है तो वो टच कर रही है यानी कि कट कर रही है, तो ये बहुत सारे जगह पे टच हो रहा है तो ये भी कंसिस्टेंट लाइन हुआ, जो इसमें होगा कंसिस्टेंट विथ इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है। अब जो है तीसरा ये इनकंसिस्टेंट कब होगा? ये तो कंसिस्टेंट की बात हो गई। इनकंसिस्टेंट तब होगा जब दो लाइन पैरेलल हो, यानी कि वो कितना भी आगे पीछे जाए उस लाइन को अगर एक्सटेंड किया जाएगा तो कभी भी कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो वो जो हो जाएंगे लाइन वो इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो हमारे जो केस जो हमारे पास दिया हुआ है उसमें क्या क्या है कि ये दोनों लाइन देख सकते हैं आप कि ये आगे जा करके अगर एक्सटेंड किया जाए तो ये कट हो जाएगा। तो कट हो जाएगा यानी कि ये कंसिस्टेंट लाइन है और कंसिस्टेंट है, और इसमें इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस नहीं है। ये जो है एक दूसरे पे एक के ऊपर दूसरा लाइन नहीं है, इसमें बस लाइन है जो आगे जा करके कट जाएगा, तो ये कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन हुआ ए इसका आंसर। इसका डी आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंट है। तो ये वाला जो है ये दो लाइन जो दिया हुआ है ये इनकंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस नहीं है, तो ये पहला ही केस में खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर अगर इसको आगे बढ़ाएंगे भी तो ये इनकंसिस्टेंट लाइन कंसिस्टेंट नहीं बनेगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हुआ। अगर आपको और भी इस तरीका का क्वेश्चन है जिसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन के बारे में बात हो तो आप आराम से इसी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करूँगा।